हेलो एवरीवन, मैं हूं पूजा मेहता और मैं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडीनेटिक में आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम करती हूं। स्टूडेंट्स, आज का मेरा ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो इस साल क्लास 11th में आए हैं और कॉमर्स लेने के बारे में सोच रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि कॉमर्स यदि लेंगे तो किस तरह के सब्जेक्ट्स उन्हें पढ़ने पड़ेंगे। तो मैं उन बच्चों का सारा कन्फ्यूज़न अपने इस वीडियो के थ्रू क्लियर कर दूंगी। तो स्टूडेंट्स, यदि आप ये सोच रहे हैं कि कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे, तो आज मैं आपको वो सारे सब्जेक्ट्स डिटेल में बताऊंगी। कॉमर्स के अंदर 5 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से जो 4 सब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं कंपलसरी सब्जेक्ट, ओके। एंड जो एक सब्जेक्ट होता है वो होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट। मतलब यह है कि जो 4 सब्जेक्ट हैं वो तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, साथ ही साथ जो 5वां सब्जेक्ट है वो ऑप्शनल रहेगा, जिसकी आपको आपके स्कूल की तरफ से लिस्ट दे दी जाएगी और उसमें से आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपना सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। बच्चों, ऑप्शनल सब्जेक्ट स्कूल पे भी डिपेंड करते हैं, साथ ही साथ आप सीबीएसई से पढ़ाई कर रहे हैं या किसी स्टेट बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड होता है, क्योंकि लिस्ट तो वैसे बहुत बड़ी है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की, लेकिन आपके स्कूल में कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट अवेलेबल है इस पर डिपेंड करता है आपका चूज करना सब्जेक्ट्स को। साथ ही साथ आपके इंटरेस्ट पे भी ये डिपेंड करता है। अब कॉमर्स यदि आप लेते हैं तो आपको कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, अब मैं वो आपको बताऊंगी। जो कंपलसरी सब्जेक्ट है उसमें सबसे पहला सब्जेक्ट होता है अकाउंटेंसी। चूंकि आपने कॉमर्स सब्जेक्ट लिया है तो आपके लिए ये सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड सब्जेक्ट होता है बिजनेस स्टडीज़, इसमें बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। थर्ड होता है इकोनॉमिक्स एंड फोर्थ कंपलसरी सब्जेक्ट होती है लैंग्वेज। वैसे तो सीबीएसई मोस्टली स्कूल्स में इंग्लिश ही प्रेफर करती है, लेकिन यदि आप स्टेट बोर्ड के बच्चे हो तो आपको वहाँ की जो लैंग्वेज है, आपके स्टेट की पर्टिकुलर जो लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग भी आप अपनी लैंग्वेज चूज कर सकते हो, जैसे हिंदी, इंग्लिश एंड अकॉर्डिंग टू द स्टेट। अब अकाउंटेंसी में क्या पढ़ाया जाता है? अकाउंटेंसी के 2 पार्ट होते हैं। पार्ट ए में होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1, जिसमें यूनिट 1 एंड यूनिट 2 होता है। यूनिट 1 में क्या होता है? पूरा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क होता है अकाउंटिंग का, कि अकाउंटिंग क्या होती है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, सारी चीज़ें इसमें कवर की जाती हैं। नेक्स्ट होती है अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग करने की क्या प्रोसेस होती है ये इसकी यूनिट 2 में पढ़ाया जाता है। इसका पार्ट बी होता है जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 के नाम से होता है, जिसकी यूनिट 3 होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रॉपर्टीशिप एंड कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। मतलब इसमें जो रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं उनको किस तरह से बनाया जाता है वो बताया जाता है। इसकी 4th यूनिट होती है कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर का आज हर जगह यूज़ हो गया है, अकाउंटिंग में तो कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सीबीएसई और बहुत सारी स्टेट बोर्ड्स कंप्यूटर अकाउंटिंग में ज़रूर ऐड करती है। सेकंड है बिजनेस स्टडीज़, जिसमें पहला पार्ट है फाउंडेशन ऑफ बिजनेस, नेचर एंड द पर्पस ऑफ द बिजनेस, फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस, बिजनेस सर्विसेज, इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। ये पूरा कवर किया जाता है पार्ट 1 में। साथ ही साथ सेकंड पार्ट में पढ़ाया जाता है फाइनेंस एंड ट्रेड, जिसमें सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, स्मॉल बिजनेस, इंटरनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल बिजनेस को पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट होता है इसमें इकोनॉमिक्स। कहीं कहीं किसी स्टेट बोर्ड में इकोनॉमिक्स को ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में भी रखा जाता है, लेकिन सीबीएसई में इसे कंपलसरी सब्जेक्ट में रखा गया है, जिसके यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन बताया जाता है और कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा भी सिखाया जाता है। स्टैटिस्टिकल टूल एंड इंटरप्रिटेशन बताया जाता है। पार्ट बी में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती है, जिसमें उसका इंट्रोडक्शन, इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, behavior and supply, form of the market and price and determination under perfect competition with simple applications। यह सारी चीज़ें इकोनॉमिक्स में पढ़ाई जाती हैं। अब इसके नेक्स्ट सब्जेक्ट 5th सब्जेक्ट पे जाते हैं जो ऑप्शनल होता है,
जिसमें से हमें चूज़ करना होता है। बच्चों, ये स्कूल्स पे भी डिपेंड होता है। कुछ स्कूल्स के पास सिर्फ 4 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, किसी स्कूल के पास 10 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। तो आपके स्कूल में कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है, इस पर डिपेंड करता है कि आप क्या सब्जेक्ट लेंगे। साथ ही साथ आपके इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहेंगे। अब जो इसका पहला ऑप्शन होता है वो होता है इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। इसमें क्या पढ़ाया जाता है? इट इज़ सिमिलर टू द कंप्यूटर साइंस। इट इज़ अ बेस्ड ऑफ द स्टडी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इट्स प्रोसेसिंग। यू विल लर्न अबाउट द कंप्यूटर सिस्टम, develop simple applications program and develop and debug the programs। बच्चों, ये थोड़ा सा इजी सब्जेक्ट होता है लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। यदि आप बहुत ज़्यादा डीप में प्रोग्रामिंग नहीं सीखना चाहते तो आपके लिए ये सबसे बेस्ट होगा ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए। मोस्टली कॉमर्स स्टूडेंट्स जो कंप्यूटर फील्ड में भी जाना चाहते हैं वो इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस को ही चूज़ करते हैं। बच्चों, नेक्स्ट इसमें होता है कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस के अंदर आपको पूरी प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है, क्योंकि आज के टाइम में कंप्यूटर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। तो यदि आप कॉमर्स के साथ कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें भी सीखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको कंप्यूटर साइंस लेना चाहिए। लेकिन ये थोड़ा सा टफ पड़ता है तो बहुत से बच्चे इसको लेना नहीं पसंद करते। लेकिन यदि आप कंप्यूटर फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शनल सब्जेक्ट है। नेक्स्ट होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नेटवर्किंग सिस्टम, इसके बारे में पढ़ाया जाता है जो कंप्यूटर से ही रिलेटेड होता है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों ही ऑप्शनल सब्जेक्ट कंप्यूटर से रिलेटेड होते हैं, लेकिन तीनों की पढ़ाई अलग होती है और तीनों में अलग अलग चीज़ें बताई जाती हैं। आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है मैथमेटिक्स। देखिए बच्चों, बहुत सारे बच्चे मैथ्स से डरते हैं इसलिए वो कॉमर्स ले लेते हैं। वो सोचते हैं कि अब हमें मैथ्स नहीं पढ़नी पड़ेगी। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें मैथ्स बहुत पसंद होता है लेकिन वो फिर भी कॉमर्स ले लेते हैं क्योंकि वो बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, वो बिजनेस की स्टडीज़ करना चाहते हैं। तो यदि आपने मैथ्स के साथ कॉमर्स करना चाहते हो तो आपके लिए मैथ्स बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शनल सब्जेक्ट है। साथ ही साथ आप यदि फ्यूचर में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हो या MBA करना चाहते हो तो आपको डेफिनेटली मैथमेटिक्स लेना चाहिए। अभी क्या किया है CBSE ने, 2 तरह की मैथ्स इसमें ऐड कर दी है। पहली सिंपल मैथमेटिक्स एंड सेकंड अप्लाइड मैथमेटिक्स। सिंपल मैथमेटिक्स में वह सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होती है। अप्लाइड मैथमेटिक्स थोड़ी सी ईजी पड़ती है। जो बच्चे मैथ्स लेना तो चाहते हैं लेकिन ज़्यादा टफ मैथ्स नहीं पढ़ना चाहते उनके लिए अप्लाइड मैथमेटिक्स बहुत ही ज़्यादा सही ऑप्शनल सब्जेक्ट है। नेक्स्ट होता है फिजिकल एजुकेशन। यदि आप फ्यूचर में फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी कोर्स करना चाहते हैं या आगे चल के आपको कोच बनना है या आगे चल के आपको कोई स्पोर्ट्स खेलना है तब आप ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में फिजिकल एजुकेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट होता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या होता है बच्चों? यदि आप किसी की मेंटल हेल्थ से रिलेटेड किसी तरह की कोई पढ़ाई करना चाहते हैं या बहुत सारे आजकल आपने देखे होंगे डिप्रेशन से रिलेटेड इश्यूज बहुत ज़्यादा हो गए हैं कोरोना पेंडेमिक के कारण, और आपको लगता है कि फ्यूचर में आप इसी तरह की कोई पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको डेफिनेटली ये ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना चाहिए। नेक्स्ट होता है एंटरप्रेन्योरशिप। यदि आप खुद का बिजनेस खोलना चाहते हैं, खुद का बिजनेस चलाने के तरीके जानना चाहते हैं तो आपको ये सब्जेक्ट लेना चाहिए। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, यदि आप आगे चल के छोटे बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो आप ये सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, इसमें भी आप अपना करियर बना सकते हैं। नेक्स्ट है योगा, वोकल म्यूज़िक, यदि आपका म्यूज़िक की तरफ इंटरेस्ट है तो आप म्यूज़िक ले सकते हैं। पेंटिंग, डांस, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसे चूज़ कर सकते हैं। फैशन स्टडीज़, यदि आप फैशन फील्ड में जाना चाहते हैं तो ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में इसे ले सकते हैं। टेक्सटाइल डिज़ाइन, नेशनल कैडेट क्रॉप्स, NCC, आजकल ये बहुत ज़्यादा फेमस है। यदि आप आगे चल के पुलिस में या इस तरह की किसी फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप ऑप्शनल सब्जेक्ट में NCC ले सकते हैं। शॉर्ट हैंड इंग्लिश, शॉर्ट हैंड हिंदी, यदि आप हिंदी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं या इंग्लिश को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप ये सब्जेक्ट ले सकते हैं। फूड नरिशमेंट एंड डाइटिशियन, यदि आप इस तरह की कोई फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप इसे चूज़ कर सकते हैं। मास मीडिया, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ये सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। पर बच्चों होता क्या है ना,
ये डिपेंड करता है कि आप सीबीएसई से पढ़ाई कर रहे हैं या स्टेट बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं या आपके स्कूल्स में ये सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं या नहीं हैं। मोस्टली जो ये सब्जेक्ट हैं, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिक्स, साथ ही साथ फिजिकल एजुकेशन, ये 5 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो हर स्कूल में होते हैं और मोस्टली बच्चे इन 5 सब्जेक्ट्स में से ही ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करते हैं। तो बच्चों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? आपके डाउट्स क्लियर हुए या नहीं? यदि आपको अभी भी कोई डाउट है और किसी तरह का आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी पुट कर सकते हैं और मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिएगा, सेफ रहिएगा। तब तक के लिए बाय।